हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैसे ये वीडियो बनाने का खास मकसद है वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो चल रही है अभी उस पर बात करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर दोषारोपण करने की आवश्यकता मुझे है नहीं, क्योंकि स्थिति जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से मैं आज ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल का एक युद्ध चल रहा है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसमें कि ईरान एक तरफ है और इजराइल और अमेरिका और पश्चिमी देश एक तरफ हो रखे हैं। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ के भी काफ़ी देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि हमारे देश में एक नई अफवाह चल रही है। अभी मैं कुछ किसी की वीडियो देख रहा था, किसी कांग्रेस पार्टी के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने वो वीडियो शेयर किया है। मुझे नहीं पता वो वीडियो किसका है, लेकिन मैं वीडियो को डालूंगा ज़रूर, उस वीडियो का लिंक आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो सिलेंडरों की लाइन लगी हुई कहीं पे दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि सिलेंडर की लाइन लगी है। लोग कम से कम 100 से ऊपर के सिलेंडर लेके लोग रोड के किनारे बैठे हुए हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं उनको। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं समझदारी अपने देश की इज्जत बचाने में होती है, ना कि इज्जत डुबोने में। पहली बात तो ये है कि देश की इज्जत हम लोगों के ऊपर भी है। अगर राजनेता कोई हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या हमारे देश के बारे में बोल रहा है, वो उसके शब्द हैं। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम सही चीज़ें दिखाएंगे तो शायद सही चीज़ें आएंगी। माना कि देश में अभी संकट आ सकता है, अभी आया नहीं है और ना ही अभी इसकी कोई पुष्टि की गई है। हाँ, सरकार ने ये हिदायत ज़रूर दी है कि जैसे रेलवे वालों को बोला है कि इंडक्शन यूज़ करें, गैस की गैस का इस्तेमाल कम करें। जैसे कि जहाँ पर इंडक्शन यूज हो सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक का यूज़ हो सकता है, उन लोगों को बोला है कि आप इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे देश के अंदर प्राकृतिक स्रोत जो गैस और तेल के हैं वो बहुत कम हैं। हम इनके लिए बाहरी देशों पर आश्रित हैं। चाहे आप ईरान के ऊपर कह लो, चाहे आप रशिया के ऊपर कह लो, चाहे यूएई वगैरह जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। और यही वजह है कि ये क्राइसिस हो सकता है कि इन फ्यूचर या अभी 5-7 दिन में हमें देखने को मिले। तो किसी महान व्यक्ति ने, मतलब एक डॉक्टर हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, उनकी बात है, उन्होंने कहा वो बाहर रहते हैं, तो बाहर रहते हुए वो हमें ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया चाहे, और इंडिया क्या, मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर हम सब चाहें तो हमें इस क्राइसिस से बचने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना है। हम क्या कहते हैं, चावल उबाल सकते हैं चावल के साथ, क्योंकि रोटी बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है, चावल उबालने में कम आता है। चावल के साथ खाना खा सकते हैं। एक दिन अगर हम नॉर्मल खाना भी खा लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं टूटेगा, क्योंकि जितना आप तला भुना या फिर जितना आप हैवी खाना बनाएंगे उसमें गैस का कंजप्शन ज़्यादा होगा। यहाँ तक कि हमारे जो होटल वगैरह हैं उन सब के लिए भी ये एक क्राइसिस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहीं भी ऐसा कोई बात बोली नहीं गई है अभी, और पहले ही अगर हम ढिढोरा पीट रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने देश की बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि अभी ईरान ने भी ये नहीं बोला है कि हमने आपको तेल देना बंद कर दिया है, लेकिन ईरान से हमारे पास तेल आएगा तब जब अमेरिका उसे आने देगा। और रशिया से हमारे पास तेल के लिए ऑलरेडी हमने फरवरी में भी खूब तेल खरीदा, 10 लाख बैरल से ऊपर का तेल हमने फरवरी में खरीदा। ये बात अलग है कि अमेरिका इंडिया को छूट दी है, ये है वो है, लेकिन कूटनीति दोस्तों हम लोगों की सोच से परे है। हम लोग अगर सोच रहे हैं तो उससे परे है। हालांकि आज हमारा जो एक जहाज़ जो था, मयूरी करके एक जहाज़ था जो गुजरात आना था, कंटेनर शिप था, जो कि जिस पे कि ईरान का हमला हुआ है। लेकिन दोस्तों उस जगह पे अभी वॉर चल रहे हैं, और क्या पता किस वजह से कहाँ कब बम गिर जाए कोई नहीं जानता। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने देश को ऐसे क्राइसिस में बदनाम करने के बजाय अपने देश के साथ एकजुट होकर खड़े होना सीखिए। और ख़ास तौर पे कम्युनिटी विशेष को मैं टारगेट नहीं करूँगा, क्योंकि जब अपने ही घर में चोर बैठे हो ना, अपने ही घर में गद्दार बैठे हो, तो दूसरों को क्या ही कहना। दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। इज़राइल की सीनेट में अभी जब हमारे प्रधानमंत्री साहब इज़राइल गए थे, तो उस टाइम पे इज़राइल में इज़राइल के दो सदन हैं इज़राइल में भी, तो दोनों सदनों में एक बात चल रही थी कि भैया
हम आपका भाषण सुनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। यानी कि उनके दोनों सदन, दरवाज़ा बंद कर दो, यानी कि दोनों सदन उनके वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तैयार हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि एक देश, एक बात, एक समस्या, उसके लिए एकजुट हो रखे हैं। तो ऐसा ही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ यार कि हम लोगों को भी एकजुट होकर ही काम करना चाहिए। हम लोगों को क्यों ऐसे चीज़ दिखाने की, हाँ भैया यार यहाँ पेट्रोल ख़त्म हो गया, यहाँ गैस ख़त्म हो गई, लोगों की लाइनें लगी है, डब्बे ले लेके लोग। और उन स्टेटों में ज़्यादा हो रहा है जिन स्टेटों में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार नहीं है, उन स्टेटों में ये हाहाकार कुछ ज़्यादा मचा हुआ है। तो यार प्लीज़ यार ऐसा रिप्रेजेंट मत कीजिए देश को कि हम मतलब बिल्कुल ही गए गुजरे हालत में है। ऐसा रिप्रेजेंट मत कीजिए। अभी इतना बुरा समय नहीं आया है। हाँ, हो सकता है कि इन फ्यूचर, हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़े। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चले, सभी लोग, कोई मैं ही नहीं, कोई आप ही नहीं, सभी लोग, हम सबको केयरफुली काम चलना पड़ेगा। क्योंकि ये आप सबको पता है कि गैस और पेट्रोलियम हमारे हाथ में नहीं है, और हमारे हाथ में जितना है उतना अभी हमारे देश की सरकार के पास पर्याप्त है। ठीक है जी, बाकी आप सब समझदार हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।